Once again, welcome to you all in my new video based on present perfect tense. You must have enjoyed the future continuous tense, past continuous tense and present continuous tense. These video I have uploaded before few days. पहले कुछ दिनों में मैंने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट कॉन्टीन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस के अलग अलग वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड किए अपने चैनल पे। आशा है आपको पसंद आए होंगे। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं, पॉजिटिव व्यूज़ दिए हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सजेशंस दिए हैं। उन सजेशंस को यूज करते हुए अभी मैं स्ट्रक्चर्स लिखना भी शुरू कर रहा हूँ और डिफरेंट कलर के मार्कर्स का प्रयोग करना भी शुरू कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों के लिए ज़्यादा इजी हो वीडियोस को समझना ऑनलाइन। आज का जो टॉपिक है, दिस इज़ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ये मान लीजिए कि हमारा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रामर है, जिसकी सहायता से हम अपने दैनिक जीवन में अंग्रेजी बोल सकते हैं। यानी अगर सुबह से शाम तक आप 100 सेंटेंस बोलते हैं तो 100 में से 25 सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस ग्रामर। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस सही बोलते हैं तो आपका स्पीकिंग बहुत ही इम्प्रेसिव हो जाएगा। इस ग्रामर का प्रयोग हम तब करते हैं जब हिंदी सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं अथवा आ है, ई है, ये है या है आता है। तो ये हो गई आपकी हिंदी आइडेंटिटी। यानी आज की ग्रामर की हिंदी आइडेंटिटी है चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ये है या है। ऐसे सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हो सकते हैं। अब सिचुएशंस पे आते हैं। पहली सिचुएशन है कन्फर्मेशन ऑफ इवेंट इन प्रेजेंट। ऐसा कोई वाक्य जिसमें वर्तमान काल में किसी कार्य के पूर्ण होने की फीलिंग्स आती हैं, तो वे सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। फॉर एग्जांपल, राम खाना खा चुका है, मैं लखनऊ पहुंच चुका हूं, मम्मी झाड़ू लगा चुकी हैं। इन वाक्यों में कार्य के वर्तमान काल में पूर्ण होने का भाव स्पष्ट हो रहा है। कार्य शुरू हुआ पास्ट में, कार्य खत्म हुआ जस्ट रिसेंट पास्ट में। यानी काम होता है पास्ट में और रिजल्ट आता है प्रेजेंट में। तो ऐसे सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। जो भी काम पास्ट में हुआ उसका रिजल्ट प्रेजेंट में बना हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? काम पास्ट में और रिजल्ट प्रेजेंट में। दिस इज द फर्स्ट थिंग। द सेकेंड सिचुएशन, द रिपीटेशन ऑफ इवेंट इन प्रेजेंट। वर्तमान काल में किसी काम के दोहराए जाने का भाव रखने वाले वाक्य भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। जैसे मैं आपसे मिल चुका हूँ, मैं आपका वीडियो देख चुका हूँ, मैं ताजमहल देख चुका हूँ, वह लाल किला देख चुका है, वे मेरे घर आ चुके हैं। इन वाक्यों में किसी घटना के दोहराए जाने का भाव प्रकट होता है। ऐसे वाक्य भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। नेक्स्ट, द थर्ड सिचुएशन इज प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस टाइम प्लस से। ऐसा कोई वाक्य जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बिलोंग करता हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सेपरेट वीडियो आपने देखी होगी। ऐसे कोई सेंटेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट को बिलोंग करते हों और उन वाक्यों में टाइम प्लस से भी लगा हो। हमारा जो हिंदी वाक्य है उसमें टाइम प्लस से भी लग गया हो। जैसे राम बीमार है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और राम सुबह से बीमार है तो सुबह टाइम के रूप में लग गया और से भी लग गया। तो अब ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट में ट्रांसलेट होगा। राम को बुखार है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और राम को सुबह से बुखार है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया। मैं TCL में काम करता हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। मैं 2006 से TCL में काम करता हूँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया। आशा है आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस टाइम प्लस से। नेक्स्ट इज फिनिश टाइम शुड नॉट बी। ऐसा कोई वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं आ सकता जिसका समय समाप्त हो चुका हो। जैसे मेरे अंकल कल लखनऊ आ चुके हैं आया है, लेकिन यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बनेगा। क्यों? कल का समय समाप्त हो गया। अगर सेंटेंस ये होता मेरे अंकल लखनऊ आ चुके हैं,
तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का होता। मेरे अंकल कल लखनऊ आ चुके हैं, दिस इज पास्ट इंडेफिनिट। अगर समय का जिक्र हो गया और वह समय कौन सा, जो फिनिश्ड टाइम है, वह समय खत्म हो चुका है और उसका जिक्र वाक्य में आ जाए, तो हिंदी पहचान प्रेजेंट परफेक्ट की होते हुए भी उसका सेंटेंस इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बनेगा। किस में बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट में। एक और उदाहरण लेते हैं। मैं हाई स्कूल कर चुका हूँ, आई हैव कंप्लीटेड हाई स्कूल, प्रेजेंट परफेक्ट में बन गया। लेकिन अगर मैं इसमें अपना डेट ईयर मेंशन कर दूं, मैं 2010 में हाई स्कूल कर चुका हूं, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं आ सकता। क्यों? 2020 चल रहा है और 2010 में मैंने हाई स्कूल किया, तो 2010 क्या हो गया? फिनिश्ड टाइम। ऐसे सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बन सकते जिसमें बीते हुए समय का जिक्र आ गया हो, वे पास्ट इंडेफिनिट में बनेंगे। मैं 2010 में हाई स्कूल कर चुका हूँ, ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। इसका ट्रांसलेशन होगा आई डिड हाई स्कूल इन 2010। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं एक्शन इन पास्ट एंड रिजल्ट इन प्रेजेंट। आई हैव टोल्ड यू कि कोई भी काम पास्ट में हुआ हो और उसका रिजल्ट प्रेजेंट में आए। जैसे मेरा मोबाइल खो गया, मेरा मोबाइल खो गया और मेरा मोबाइल खो चुका है, दोनों में अंतर है। मेरा मोबाइल खो गया पास्ट इंडेफिनिट और मेरा मोबाइल खो चुका है ये प्रेजेंट परफेक्ट। दोनों में अंतर क्या है? मेरा मोबाइल खोया था फिर मिल गया, ठीक है, मेरा मोबाइल खोया था और फिर मिल गया, ये पास्ट इंडेफिनिट का। लेकिन मेरे मोबाइल के साथ जो कुछ हुआ उसका रिजल्ट अभी तक आ रहा है कि मेरा मोबाइल खोया था और अभी तक नहीं मिला, तो मेरा मोबाइल खो चुका है मैं बोलूँगा। मेरा मोबाइल खो गया था ये पास्ट इंडेफिनिट और मेरा मोबाइल खो चुका है ये प्रेजेंट परफेक्ट। क्योंकि जो मेरा मोबाइल खो चुका है सेंटेंस बोलते हैं तो इसका भाव ये है कि अभी तक खोया हुआ ही है, अभी मिला नहीं है। और मेरा मोबाइल खो गया था ये पास्ट इंडेफिनिट का होगा, क्योंकि जो काम पास्ट में हुआ था उसके बाद शायद मिल गया हो, कुछ भी हो। तो इसीलिए ये छठा पॉइंट लिखा हुआ है एक्शन इन पास्ट रिजल्ट इन प्रेजेंट। पास्ट में हुए काम का रिजल्ट अभी तक ट्रुथ बना हुआ है, ट्रू बना हुआ है प्रेजेंट में भी, क्योंकि उसका इम्पैक्ट अगर प्रेजेंट पे नहीं पड़ेगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस नहीं होगा। आशा है आपको सिचुएशन समझ में आ गई होगी। चलिए अब इसमें देखते हैं ऑक्सिलरी क्या लगती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऑक्सिलरी यूज होती है हैज़ अथवा हैव। इसके साथ वर्ब एक्शन की थर्ड फॉर्म जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, ठीक। अगर आपका सब्जेक्ट आई, यू, वी अथवा दे है तो इसके साथ ऑक्सिलरी लगेगी हैव। अगर सेंटेंस नकारात्मक है तो नॉट, फिर उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट, राम है तो हैज़ ऑक्सिलरी लगेगी, उसके बाद नॉट लगेगा प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। तो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव टेकन फूड। आई हैव टेकन फूड को कैसे बोलते हैं? आई हैव टेकन फूड। वह खाना खा चुका है, ही हैज टेकन फूड। वे लखनऊ जा चुके हैं, दे हैव गॉन टू लखनऊ। मुझे सुबह से बुखार है, आई हैव हैड फीवर सिंस मॉर्निंग। इस सेंटेंस में थोड़ा सा बारीकी समझिए। दे हैव दे के साथ ऑक्सिलरी क्या लगनी? हैव। तो दे हैव नहीं, मुझे सुबह से बुखार है, आई हैव। आई के साथ ऑक्सिलरी लग गई हैव। बुखार होना यानी किसी बीमारी के ऊपर आपकी बॉडी का अधिकार होना। अधिकार को शो करने के लिए वर्ब होती है हैव, जिसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है हैड। इसीलिए आई हैव हैड फीवर सिंस मॉर्निंग। मुझे सुबह से बुखार है, आई हैव हैड फीवर सिंस मॉर्निंग। इन द लास्ट, मैं यह फिल्म देख चुका हूँ,
किसी ने आपसे पूछा तुमने ये नई मूवी देखी? मैं ये फिल्म देख चुका हूँ। आई हैव वॉच्ड दिस मूवी, आई हैव वॉच्ड दिस मूवी। राम 2002 से लखनऊ में है। राम हैज़ बीन इन लखनऊ सिंस 2002। अभी हमने यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस टाइम प्लस से वाला दिया था, उसी का एग्जाम्पल है। राम 2002 से लखनऊ में है। राम लखनऊ में है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और राम 2002 से यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस टाइम प्लस से, तो वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। तो राम के साथ हैज़ ऑक्सिलरी लग गई प्रेजेंट परफेक्ट की। फिर उसके बाद होने की थर्ड फॉर्म बीन, राम हैज़ बीन इन लखनऊ सिंस 2002। इन द लास्ट लिंक्स फिनिश टाइम शुड नॉट बी। जो समय खत्म हो गया हो उसका जिक्र वाक्य में हो तो वे सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान लेते हुए भी प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बनते। किस में बनते हैं? पास्ट परफेक्ट में। एग्जाम्पल, मैं हाई स्कूल कर चुका हूँ, आई हैव डन हाई स्कूल, ये प्रेजेंट परफेक्ट में बन गया। मैं 2010 में हाई स्कूल कर चुका हूँ, आई डिड हाई स्कूल इन 2010। मैं इंटरमीडिएट कर चुका हूँ, आई हैव डन इंटरमीडिएट, लेकिन मैं 2012 में इंटरमीडिएट कर चुका हूँ। 2012 के बाद से नहीं लगा हुआ है, केवल 2012 जो कि एक फिनिश्ड टाइम है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में फिनिश्ड टाइम का जिक्र नहीं होगा विदाउट से। ठीक है, जब से लगा होता है दैट इज़ अ टाइम एडवर्ब, उसका हम अलग से आपको डिस्कशन करेंगे। लेकिन एक मोटी बात याद रखिए, फिनिश्ड टाइम का जिक्र प्रेजेंट परफेक्ट में बिना हिंदी में से शब्द टाइम के साथ से लगा होगा तभी फिनिश्ड टाइम आ सकता है, नहीं तो फिनिश टाइम प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं आएगा। ठीक है, एक बार फिर से, राम पोछा लगा चुका है, राम हैज़ मॉप्ड। राम पोछा नहीं लगा चुका है, राम हैज़ नॉट मॉप्ड। भारत मैच जीत चुका है, इंडिया हैज़ वन द मैच। भारत मैच नहीं जीत चुका है, इंडिया हैज़न्ट वन द मैच। मैं पढ़ा चुका हूँ, आई हैव टॉट। मैं नहीं पढ़ा चुका हूँ, आई हैवंट टॉट। वे मेरे घर आ चुके हैं, दे हैव कम टू माई होम। वे मेरे घर नहीं आ चुके हैं, दे हैवंट कम टू माई होम। मैं चाय पी चुका हूँ, आई हैव टेकन टी। मैं चाय नहीं पी चुका हूँ, आई हैवंट टेकन टी। वह चाय पी चुका है, ही हैज़ टेकन टी। वह चाय नहीं पी चुका, ही हैज़न्ट टेकन टी। ही हैज़ नॉट टेकन टी। निगेटिव में कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं बनते। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म क्या होते हैं, इसके लिए हम लोग एक वीडियो सेपरेट करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, निगेटिव में कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं बनाइएगा। पॉजिटिव में सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी का जो जुड़कर उच्चारण बनता है, जैसे आई और हैव का क्या होगा, हैव। आई प्लस हैव इक्वल टू आई और ये आई। ठीक है, हैव, यानी ये हट गया। I've taken food। ठीक है, इसका उच्चारण क्या बन जाएगा, I've taken food। ठीक है, और जब ही के साथ हैज़ की बात आएगी तो ही इज़, ही हैज़, दोनों का एक ही कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है, हीज़। वह खाना खा चुका है, ही इज़ टेकन फूड। ही इज़ टेकिंग फूड और ही हैज़ टेकन फूड, इसमें दोनों में सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी, ही इज़ और ही हैज़ का कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म क्या बनेगा, हीज़, हीज़। ठीक है, इसमें कोई अलग नहीं होगा। ये कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, इसके बाद आने वाली वर्ब की फॉर्म। अगर आपने टेकन बोला तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया, अगर आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी फॉर्म बोला तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो गया। ठीक है, तो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। In a present perfect tense, we discuss about the confirmation of event in present, repetition of event in present, present indefinite plus time plus say, finished time should not be mentioned, link present with the past,
एक्शन इन पास्ट रिजल्ट इन प्रेजेंट, ये सिचुएशंस हैं जिन सिचुएशन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस बोले जाते हैं। हिंदी पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ये है, या है। ऑक्सिलरी हैज़ अथवा हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। एग्जाम्पल के रूप में मैं समझ चुका हूँ, आई हैव अंडरस्टूड, आई हैव अंडरस्टूड या आई हैव अंडरस्टूड। वह समझ चुका है, he is understood। वह समझ चुकी है, she is understood। she is नहीं बोलना, she is understood, ठीक है। लेकिन understood बोलने के कारण ये प्रेजेंट परफेक्ट में हुआ और she is understanding प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म के ऊपर मैंने कहा है मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म क्लियर हो जाएंगे कि कैसे आप कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं। बट याद रखिएगा कि सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी का मिक्स्ड करके उच्चारण करने को कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म बोलते हैं। ऑक्सिलरी प्लस नॉट को जोड़कर, जैसे डजंट, डोंट, विलेंट, आरंट, ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म। जल्दी ही हम नया वीडियो लेके आएंगे जिसमें केवल कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म के ऊपर बात होगी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आपको हमारी बात समझ में आई कि नहीं आई, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर जो हमारे व्यूवर्स हैं जिनको हमारा ये वीडियो पसंद आया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है आशीष त्रिपाठी TCL। बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा अगर आपको चैनल पसंद में आया है, जिससे कि आपको आगे के वीडियो टाइम पर टाइम मिलते रहें। वीडियो के नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल पे आएंगे, आप देख पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर, जय हिंद, जय भारत।